कोनिचिवा मिनासान इशोनी गांपारो ऑनलाइन जापानीज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद स्वागत है। वेलकम बैक सबको। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, तो आज जेएलपीटी एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। जो कि एग्जाम में सभी को कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी उसमें फील होती है। तो वो कैसे इजीली समझ पाए और एग्जाम में अच्छी तरीके से आप परफॉर्म कर पाए, इसके लिए ये वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं टॉपिक क्या है आज का। हाचिमी माशो। यस। सो N5 के पार्टिकल्स। आप अभी तक जो आपने पढ़ा है N5 में, N5 का जो सिलेबस है हमारा मिन्नानो निहोंगो का जो बुक है, तो उसमें से जो सारा सिलेबस आपने अब तक 25 लेसन आपने कंप्लीट किए होंगे, होप सो उसमें जो डिफिकल्ट पार्ट स्टूडेंट्स को लगता है वो है पार्टिकल्स। ओके, पार्टिकल्स में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा पार्टिकल कब यूज करना है एंड उससे रिलेटेड सारी चीजें। तो सबसे पहले समझते हैं कि पार्टिकल मतलब है क्या, पार्टिकल्स क्यों है जापानीज लैंग्वेज में और उसका मीनिंग क्या है। तो पार्टिकल्स आर कनेक्टर इन द जापानीज लैंग्वेज। सो क्या है, जापानीज लैंग्वेज में वो कनेक्टर का काम करते हैं। सो कैसे? सो इसेंशियल पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कनेक्ट्स द वर्ड्स। ओके, सो क्या करता है कि जो सेंटेंसेस में जो वर्ड्स होते हैं उन्हें कनेक्ट करके उसको एक मीनिंग के मीनिंग तक लेके जाने का काम पार्टिकल्स करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सारे लेटर्स कैसे हैं, अलग अलग है। अगर इन्हें एक साथ ना रखा जाए तो ये सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, अगर ये स्कैटर्ड रखे तो क्या करे, क्या तो ये सेम सेंटेंस आप पढ़ पाओगे? टेक इट इजी, नहीं बिल्कुल। तो इसका जो सीक्वेंस इन्होंने कैसे है, लेटर्स के अकॉर्डिंग एक बनाया है, तो उसकी वजह से ये हम इजीली पढ़ पा रहे हैं। सेम पार्टिकल्स कैसे होते हैं, एक चेन की तरह होते हैं। ठीक है, जापानीज लैंग्वेज की जो ये चेन है, इस चेन को ये कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है इज द पार्टिकल्स। ओके, ये बाकी सेंटेंस है पूरा, आपकी सारी शेप जो है दे वो अलग चीज है, बट ये जो पार्ट है इट्स कॉल्ड एज अ पार्टिकल। सो ये जो खाली जगह है उसमें जब ये पार्टिकल फिट बैठेगा तो उससे क्या होगा कि आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये इमेज पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी है ये सेंटेंस पूरा करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इंग्लिश का हमारा सेंटेंस है जिसमें आर है, इन है, ये क्या है, ये भी कुछ लेटर्स है, कुछ वर्ड्स है जो कि इस सेंटेंस को पूरा करते हैं। ठीक है, ये ग्रामेटिकली आएंगे, फिर इनके अपने मतलब होंगे। उसी तरीके से यहाँ पे ऑफ है, दैट है, ये जो वर्ड है, इसी तरीके से जापानीज के जो हमारे पार्टिकल्स है वो अपना रोल निभाते हैं एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में। बस अब हमें, हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, हमें क्या पढ़ना होता है कि इन पार्टिकल्स का जो मतलब है, जैसे कि यहाँ पे हम जानते हैं कि पार्टिकल्स के बाद ये आर आया है तो ये प्लूरल है, राइट। ये प्लूरल है, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो उससे पहले यूज किया हुआ वर्ड है ये क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के लिए यूज किया है, कई सारे पार्टिकल्स है, इसलिए यहाँ पे पार्टिकल्स, यहाँ पे ई एस लिखा हुआ है, आगे चल के हमने आर भी लिखा है। उसी तरीके से यहाँ पे इन किस चीज में, किस चीज के कनेक्टर है, किस चीज के लिए ये कनेक्ट हो रहा है या क्या कनेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे इन दर्शाता है। इसी तरीके से किस चीज के इसेंशियल पार्ट है, तो ऑफ यहाँ पे आया है, दैट भी इसी तरीके से आया है। तो ये क्या हो गया, अगर हमने इसे हटा दिया इन चीजों को तो क्या ये सेंटेंस आपको पूरा लगेगा? नहीं लगेगा, ये मीनिंग तक पहुंच ही नहीं सकता। तो जैसे हम जापानीज लैंग्वेज को सोचते हैं कि कुछ अजीब है, कुछ अलग है, वैसा कुछ नहीं है। हर लैंग्वेज की अपनी एक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, पर्टिकुलर चीजें होती हैं। तो उसी तरीके से ऐसी छोटी छोटी चीजें हर एक लैंग्वेज में होती है। तो उसी तरीके से जापानीज लैंग्वेज में हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्टिकल्स। तो देखते हैं कि पार्टिकल्स कौन कौन से आज देखने वाले, चलिए। यस। सो सबसे पहले जापानीज लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जो बेस स्ट्रक्चर है वो समझते हैं। तो जापानीज लैंग्वेज में हमारे जो है वो है वर्ड्स है, नाउन्स है, देन वर्ब्स है। ओके, सो इसको क्या है, ये पूरा सेंटेंस है। ठीक है, अब ये जो आपको पता है कि यहाँ पे जो यूज हुए हैं वो क्या है, पार्टिकल्स है, राइट। ये एक पार्टिकल है, एक दो पार्टिकल है। सो एक यहाँ पे और सेकंड यहाँ पे, तो एक ही सेंटेंस में हमने दो पार्टिकल यूज की है। ठीक है, सो अगर मैं पढ़ूं वाताशी रिंगो ताबेमस, ओके, वाताशी रिंगो ताबेमस, तो क्या आपको ये सही लग रहा है सुनने में?
नहीं लग रहा है, राइट? तो इसी की वजह से वाताशी वा रिंगो ओ ताबेमस। ओके, वाताशी वा रिंगो ओ ताबेमस। सो जितना अब तक हमने पढ़ा है जापानीज, उसके बेस पे हमें ये पता, ऑलरेडी पता है कि ये सेंटेंस सही तरीके से साउंड कर रहा है, क्योंकि आपने अब तक इतना सब कुछ पढ़ लिया है। बस आपका अब कंफ्यूजन क्या है कि कौन सा पार्टिकल कौन से प्लेस पे आएगा, ये आपको अब सपोज याद नहीं रह रहा है। तो ये सिंपल चीजें हैं। वा पार्टिकल इज अ बेस पार्टिकल, ठीक है? तो यहाँ पे इन सभी पार्टिकल्स को हम आगे चल के समझने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये मैं यहाँ पे वा पार्टिकल इंसर्ट करती हूँ, वाताशी वा, तो मैंने ऐसे यहाँ पे मेरा मीनिंग हो गया। तो मैंने मतलब आई, देन रिंगो। ओके, तो रिंगो क्या है, एप्पल है, राइट? तो यहाँ पे मैं खुद हूँ और मैंने रिंगो यानी एप्पल को खाया है। ओके, सो खाया है इज अ ताबेमास। ओके, ईट के लिए है, जो कि यहाँ पे हमें एज अ मीनिंग के तौर पे दिख रहा है। ओके, सो क्या हो रहा है, तीनों का मतलब पता है हमें, आई, एप्पल एंड एट। सो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो अलग है, आई एट एप्पल। बट यहाँ पे हमने समझने के लिए मीनिंग यहाँ पे दिया है कि वाताशिवा मतलब मैंने एप्पल खाया है। ओके, जब अगर मैंने यहाँ से क्या कर दिया कि ये जो वा पार्टिकल है, ओ पार्टिकल है, ये हटा दिया या फिर इसके रिप्लेस कर दिया, तो अजीब सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके मतलब तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो बेस में यहाँ पे मैं ये समझाना चाहती हूँ कि ये हमें उसके मीनिंग तक पहुंचाते हैं, इस सेंटेंस को बांध के रखते हैं। ये अगर एक चेन है, एक पूरा सेंटेंस ये चेन है, तो इस चेन की ये जो कड़ियां है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारी जो पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, सेंटेंसेस की कड़ियां। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमें समझ गया है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे है। यहाँ पे अगेन मैंने कहा था कि वाताशी क्या है, सब्जेक्ट है, रिंगो ऑब्जेक्ट है, एंड देन ताबिमस। ठीक है, सो आगे चल के इसे और डिटेल में समझते हैं, हर एक पार्टिकल को अलग अलग समझते हैं। यस, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका फेवरेट, वा पार्टिकल यानी कि टॉपिक मार्कर। ओके, वा पार्टिकल इज अ टॉपिक मार्कर है। इसका मीनिंग आप लिख के रखो कहीं पे कि वा पार्टिकल इज अ टॉपिक मार्कर। इसके नोट्स बनाओ सही तरीके से और इसके मीनिंग्स लिख के रखो। वो अपने साथ जब आप पढ़ते हो तो उसे ऑब्जर्व किया करो, उसको डेली। जब एक एक सेंटेंस जब आप पढ़ते हो तो वहां पे भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे वा पार्टिकल लगा है, मतलब ये क्या है कि टॉपिक है, टॉपिक मार्क कर रहा है। ठीक है, तो जो सेंटेंस है उसका जो टॉपिक है उसको कौन मार्क करता है, वा पार्टिकल। तो जब भी वा पार्टिकल आता है तो हमें पता चलता है कि वा पार्टिकल से पहले वाली जो चीज होती है वो क्या है, कि इस सेंटेंस का टॉपिक है, राइट? सो वाताशी वा गाकुसेई देस। ओके, सो वाताशी वा गाकुसेई देस, ये सिंपल सेंटेंस है, आई एम अ स्टूडेंट। ओके, सो आई एम अ स्टूडेंट, वाताशी वा गाकुसेई देस, ये हमने पढ़ लिया। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि आई एम अ स्टूडेंट। बट यहाँ पे वा पार्टिकल का रोल क्या है, कि ये टॉपिक मार्कर क्यों है, क्योंकि आप ये चीज किसके बारे में बता रहे हो, वाताशी के बारे में, मेरे बारे में, आई एम स्टूडेंट। ओके, सो वाताशी मतलब क्या क्या है, इस सेंटेंस का टॉपिक कौन है। अगर मैंने कहा कि गाक्सेई दिस, ओके, गाक्सेई दिस बस इतना ही बोला, तो कैसे समझेगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, राइट? सो यहाँ पे जो टॉपिक है वो कौन है, वाताशी। तो वाताशी क्या करता है, गाक्सेई कौन है ये बता रहा है, इस सेंटेंस का टॉपिक वो है। इसकी वजह से वाताशी की वा गाक्सेई दिस। ओके, वाताशी वा गाक्सेई दिस सिंपल है। ओके, सिंपल है, वाताशी वा गाक्सेई दिस। ठीक है, सो ये सिंपली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वाताशी वा गाकुसेई या फिर किसी और के बारे में बात करनी हो तो उनके बारे में अगर बात कर रहे हैं तो टॉपिक कौन है आपकी बात का, समवन। ओके, सपोज हम ए सान के बारे में बात कर रहे हैं, ए सान है यहाँ पे, तो ए सान वा गाकुसेई। ओके, ए सान वा गाकुसेई, ऐसे कह सकते हैं, राइट? तो टॉपिक कौन है हमारे यहाँ पे, वाताशी या फिर ए सान, राइट? यस, सो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, सो अगेन टॉपिक मार्कर जो वाह है उसके लिए हमने और एक सेंटेंस लिया है। ठीक है, और इसको समझते हैं कि यहाँ पे टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती है। एंड ऑब्वियसली आप देखो कि वाह पार्टिकल से रिलेटेड बहुत सिंपल से सिंपल सेंटेंस से लेके थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस तक बहुत सारे सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो उसमें से क्या होता है कि हमें टॉपिक वो बताता है वाह पार्टिकल। तो अपने दिमाग में इतना रखना है कि वाह पार्टिकल हमें क्या शो करता है, टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। सो यहाँ पे क्या है, तो केई वा ताकाई दिस। ओके, सो अगर मैंने कहा कि ताकाई दिस, वॉट, यहाँ एक्सपेंसिव है, तो क्या एक्सपेंसिव है, ठीक है, क्या चीज एक्सपेंसिव है, ये इसका कुछ पता नहीं चल रहा। तो केई वा
ताकाई दिस, तो क्या पता चल रहा है? तो ओके, यानी कि जो वॉच है वो कैसी है? एक्सपेंसिव है। वो कैसी है? मतलब वो क्या कहते हैं उसे? एक्सपेंसिव मतलब कि बहुत ज्यादा उसमें पैसे देने पड़ेंगे, महंगी है, राइट? तो महंगी है, तो महंगी के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पे? ताकाई है। तो जब तक आप ये चीज बताओगे नहीं, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है? अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे अगर का आया, ठीक है, का आया तो कह सकते हैं कि तो केवा ताकाई देस का। ओके, तो केवा ताकाई देस का, ये घड़ी क्या, घड़ी एक्सपेंसिव है क्या? तो मैं कह सकती हूँ ताकाई देस, राइट? बट जब तक फिर भी जो क्वेश्चन है उसमें तो टॉपिक ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए मैंने जवाब देते समय बस यहाँ पे ताकाई देस इतना बोला है। तो यहाँ पे समझने वाली चीज है कि जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है वो मेंशन कौन करता है? वा पार्टिकल। ओके, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हम शुरू में सीखते हैं वो सबसे पहला पार्टिकल हमारा होता है वा पार्टिकल, क्योंकि हमें किसी भी सेंटेंस का उसके स्ट्रक्चर में उसका टॉपिक समझना जरूरी है। एंड देन आगे चल के कोई भी चीज यहाँ पे आगे चल के आ सकती है, किसी भी सिनारियो, किसी भी सिचुएशन, किसी भी कॉन्टेक्स्ट वाला सेंटेंस आ सकता है, बस उसका टॉपिक यहाँ पे दिखेगा विथ वा पार्टिकल, हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, सो एज अ टॉपिक मार्कर आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, सो आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट जो है वो है हमारा गा पार्टिकल। सो गा पार्टिकल एंड वा पार्टिकल दोनों थोड़े अलग हैं। ठीक है, तो गा पार्टिकल यहाँ पे क्या बताता है? सब्जेक्ट मार्कर। ठीक है, तो वहां पे क्या है, किसके बारे में बात हो रही थी ये वहां पे हमने मेंशन किया, या जो टॉपिक है उस सेंटेंस का, उसको वहां पे हाईलाइट करता है। यहाँ पे क्या होता है? गा पार्टिकल है। गा पार्टिकल क्या है? तो वो सब्जेक्ट मार्कर है, मतलब सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का उसको मार्क करता है। तो यहाँ पे क्या है? इनु का सुकी दिस। ओके, इनु का सुकी दिस, तो सुखी दिस तो क्या? मुझे पसंद है। क्या पसंद है? मुझे डॉग पसंद है। तो यहाँ पे वाताशी वा ये भी आ सकता है। एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे आएगा वाताशी वा। सो वाताशी और फिर वा आएगा, वा पार्टिकल, वाताशी वा इनु गा सुकी देस। तो यहाँ पे क्या हो गया? वाताशी वा क्या हो गया? टॉपिक हो गया हमारा, राइट? क्योंकि वा पार्टिकल है, टॉपिक मार्कर है। फिर मुझे क्या पसंद है? इनु मतलब डॉग। ओके, डॉग्स मुझे पसंद है। तो ये क्या हो गया? आपकी सेंटेंस का सब्जेक्ट। ओके, सो सब्जेक्ट हम मार्क करते हैं गा से। सो वाताशी वा इनु गा सुकी देस या फिर इनु गा सुकी देस, दोनों तरीके से सेंटेंस सही हो गया। तो समझ आ रहा है टॉपिक कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, दोनों में डिफरेंस है। ओके, सो वाताशी वा इनुगा सुकिदेस या फिर इनुगा सुकिदेस, तो का पार्टिकल हमें क्या दिखाता है? सब्जेक्ट मार्कर। ठीक है, सो सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है। इसी तरीके के सिंपल सिंपल कुछ सेंटेंसेस आप अगर सॉल्व करो तो एग्जाम से पहले आपकी पार्टिकल्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। आप इजीली वहां पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कौन सा पार्टिकल कहाँ पे आएगा। ठीक है, यस। देन नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, अगेन ये भी बहुत इजी पार्टिकल है। आई मस्ट से कि ये पार्टिकल तो सबको बिना किसी झिझक समझ में आना ही चाहिए। ओके, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको अभी दूर कर देते हैं। तो कैसे है कि आप जब कोई भी चीज करते हो, ठीक है, हम एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत सारी चीजें करते हैं। सो जो सारी चीजें हम करते हैं वो हम किससे दर्शाते हैं, किससे दिखाते हैं? ये जो वर्ड्स हम यूज करते हैं ये है हमारे वर्ब्स। ओके, वर्ब्स। सो क्या है? वर्ब्स हमारे क्या है कि हमारी एक्शन को दिखाते हैं। हम जो चीजें करते हैं वो अलग अलग चीजें हम वर्ब के थ्रू यहाँ पे दिखाते हैं। ओके, वर्ब्स, यस। सो ये जो वर्ब्स है उनके थ्रू हम क्या करते हैं? अलग अलग चीजें, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं उसे हम यहाँ पे बता रहे हैं सेंटेंस में। यहाँ पे क्या है कि क्या चीजें हम कर रहे हैं, उन चीजों को दिखाने के लिए हम यहाँ पे, हम जो भी एक्शन कर रहे हैं उसे दिखाने के लिए हम यहाँ पे ओ पार्टिकल दिखा यूज करते हैं। तो ओ पार्टिकल मतलब क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मार्कर। ओके, ऑब्जेक्ट मार्क करता है या फिर आपकी एक्शंस दिखाता है। ओके, सो एज ए एक्शन वर्ब भी आप इसे कह सकते हैं कि इस ओ पार्टिकल क्या है? एक्शन वर्ब है, जो एक्शंस है वो वहां पे वो बताता है। ठीक है, सो यहाँ पे सेंटेंस है रामेन ओ ताबेमास। रामेन ओ ताबेमास मतलब क्या? आई विल ईट रामेन। ओके, सो रामेन ओ ताबेमास मतलब कि मैं रामेन खाऊंगी या खाऊंगा। ओके, सो दोनों तरीके से हो सकता है। तो क्या है कि यहाँ पे रामेन तो है हमारा
ये क्या हो गया, सब्जेक्ट है। ओके, सो रामेन क्या हो गया, ये चीज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है ये हमारी। हाँ, सो क्या मैं खा रही हूँ, ये चीज हमने पहले लिखी। उसके बाद यहाँ पे रामेन थाबेमस, ओके रामेन थाबेमस बोला, तो यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका कनेक्टर कौन है, ओ पार्टिकल की जो एक्शन मैं कर रही हूँ वो उसे हाईलाइट करता है। तो ओ पार्टिकल हमेशा किसके साथ आएगा, वर्ब के साथ। ओ पार्टिकल के साथ बाद में हमेशा वर्ब आएगा। तो आप जो एक्शन कर रहे हो, आप जो भी कुछ काम कर रहे हो, वो आप यहाँ पे वर्ब थ्रू एज अ एक्शन पार्टिकल दिखा सकते हो। तो रामेन ओ ताबेमास मीन्स आई विल ईट रामेन, तभी ये सेंटेंस पूरा लग रहा है। अगेन अपनी थोड़ी जो हमारा सेंस सेंस होता है ना, उस पे भी थोड़ी गट फीलिंग्स पे भी थोड़ा सा भरोसा रखो, क्योंकि जब सेंटेंसेस गलत चलते हैं तो अपने आप, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है अब तक, तो आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ पे ये पार्टिकल सही नहीं लग रहा। अगर मैंने यहाँ पे ओ पार्टिकल की जगह पे वा पार्टिकल लिखा, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है और मैंने लिख दिया रामेन व ताबेमस, तो कैसे होगा। ओके, ओके, मीनिंग क्या होगा, वाताशिवा का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आएगा वाताशिवा रामेन व ताबेमस। ओके, वाताशिवा रामेन व ताबेमस, मैंने रामेन खाया। अब मैंने यहाँ पे लिखा रामेन व ताबेमस, रामेन ने खाया, क्या खाया, रामेन ने किसे खाया। ओके, सो रामेन व दाबेमास ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए एक्शन किसने की है, मैंने की है। टॉपिक कौन है, मैं हूँ। तो वाताशिवा यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जापानीज लैंग्वेज में बहुत बार क्या होता है, टॉपिक जो होता है ओमिट किया जाता है। हर सेंटेंस में टॉपिक मतलब वाताशिवा वाताशिवा ऐसे करके नहीं लिखा जाता, तो सिंपली वहां पे उसको स्किप करके सेंटेंसेस आगे लिखे होते हैं। तो इसका मतलब होता है कि मैं यहाँ पे एज अ आई, यहाँ पे हमें थोड़ा अज्यूम करना है। ठीक है, अपने बारे में कोई जब बता रहा है तो बार बार आई करके अपने ऊपर पॉइंट आउट करके ये बोला नहीं जाता। इस लैंग्वेज की ये तरीका नहीं है। ठीक है, तो उसी की वजह से यहाँ पे रामेन ओ ताबे मसाना ज्यादा जरूरी है, ना कि अदर कोई पार्टिकल। ओके, सो अब पता चला ओ पार्टिकल क्या है हमारा, एक्शन पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट मार्कर। जो कोई चीज हम कर रहे हैं, जो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नोटिफाई हो रहा है, उसको क्या किससे हम इंडिकेट करेंगे, ओ पार्टिकल से। ठीक है, सो वर्ब से पहले पार्टिकल ओ आएगा। यस, तो देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा जो पार्टिकल है वो। नेक्स्ट वाला पार्टिकल भी बड़ा मजेदार है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, कैसे वर्क करता है एंड ऑल, बट देखा जाए तो बहुत सिंपल पार्टिकल है। ये पार्टिकल से ना अपने आप में एक मीनिंग लेके चल रहे हैं, तो आप ये मीनिंग को नोट करके रखो, तो आपको इसकी मतलब डीपली समझ आने लगेगी। थोड़ी थोड़ी मुश्किल शुरुआत में होती है, बट इसकी प्रैक्टिस ये मीनिंग के साथ करते रहोगे ना तो पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखा है नी पार्टिकल, नी पार्टिकल में क्या हो रहा है कि नी पार्टिकल में आपको आपको देखने को मिल रहा है, नी पार्टिकल आपको शो करता है डेस्टिनेशन, देन एब्सोल्यूट टाइम एंड पीस ऑफ प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस। ओके, सो डेस्टिनेशन मतलब कोई जगह है जिसको वहां पे पॉइंट आउट करेगा, एब्सोल्यूट टाइम टाइम बताएगा, एंड प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस, सो कौन सी प्लेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे है, ये चीजें नोटिफाई करने के लिए नी पार्टिकल। सो अगर बताया, अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो किसी ना किसी चीज के बारे में नी पार्टिकल आपको यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नी पार्टिकल का सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या शो करता है, डेस्टिनेशन पिन। ओके, डेस्टिनेशन पिन कहाँ पे। ओके, देन सेकंड क्या है, एब्सोल्यूट टाइम। एब्सोल्यूट टाइम का क्या होता है कि कौन से टाइम पे कोई चीज आप कर रहे हो या कोई चीज हो रही है, तो वो टाइम कौन बताता है, नी पार्टिकल। टाइम के बाद ऑलवेज ऑलवेज नी पार्टिकल आएगा, ये याद रखना है। देन थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारा इज अ प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस। ओके, तो कहाँ पे ये प्लेस यहाँ पे शो करता है, तो इसमें से भी डिफरेंस क्या है वो आगे चल के समझते हैं। ये भी आप मार्क करके रखो, इसकी हेल्प आपको बहुत ज्यादा होने वाली है। यस, सो नोट करके रखना है ये सारी चीजें। नी पार्टिकल, नी पार्टिकल, राइट राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले उसका जो रोल है एज अ डेस्टिनेशन, मीनिंग क्या है, डेस्टिनेशन, नी पार्टिकल। सो काइशानी इकिमस, काइशानी इकिमस क्या है कि आई एम गोइंग टू द ऑफिस। ओके, सो यहाँ पे क्या कर रहा है, डेस्टिनेशन बता रहा है, आप जा रहे हो, या काइशानी इकिमस, आप जा रहे हो, पर कहाँ जा रहे हो। ओके, सो कौन सी जगह पे जा रहे हो, ये जो आपका डेस्टिनेशन है, आपकी डेस्टिनेटेड प्लेस है, वो कौन बता रहा है, नी पार्टिकल बता रहा है। काइशानी इकिमास, सुपानी इकिमास। ओके, गाक्कोनी इकिमास, मैं कहाँ पे जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ। राइट, दाई गाक्कोनी इकिमास, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ,
कॉलेज जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, ब्यो इन इकिमास मतलब हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, आप यहाँ पे अपनी जो प्लेस है, डेस्टिनेशन है, वो वहां पे बता रहे हो। यहाँ पे वताशी आ सकता है, वताशी वा काइशानी इकिमास, मैं क्या कर रहा हूँ, कंपनी में जा रहा हूँ, ऑफिस में जा रहा हूँ। ओके, सो नी पार्टिकल का सबसे पहला रोल क्या है, यस यस कम ऑन, डेस्टिनेशन, करेक्ट। डेस्टिनेशन मतलब आपकी डेस्टिनेटेड प्लेस, आप कहाँ पे जा रहे हो, ये आप किससे इंडिकेट करते हो, नी पार्टिकल से। नी पार्टिकल का सबसे पहला रोल कौन है, डेस्टिनेशन। ओके, देन नेक्स्ट वाला देखते हैं। यस, सो नेक्स्ट जो हमारा पार्टिकल का मीनिंग है, जो हमने देखा था, इज एब्सोल्यूट टाइम। एब्सोल्यूट टाइम, सो एब्सोल्यूट टाइम मतलब क्या है कि एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं हम। ओके, सो जनरली टाइम के साथ नी पार्टिकल आता है, ये बात ध्यान में रखी तो भी बहुत है, ठीक है। सो जब भी आपको टाइम बताना हो तो नी पार्टिकल उसके साथ आना जरूरी है। तो क्या है, यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, रोकू जी नी ओकीमस। ओके, आई वेक अप एट 6 o'clock। सो कितने बजे उठते हो आप, अगर किसी ने पूछा आपको, नान जी नी ओकीमस का। सो उस क्वेश्चन में भी जी के बाद, मतलब ये टाइम की जो काउंटर है, जी के बाद नी पार्टिकल आना जरूरी है। तो कितने बजे उठता हूं मैं या उठती हूँ मैं, 6 बजे। ओके, सो रोगु जी नी ओकीमस। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया है, नी पार्टिकल ने हमें टाइम बताया है। पहले वाले इसमें क्या बताया था, फर्स्ट इसका इसका यूज क्या था, फर्स्ट मीनिंग क्या था, करेक्ट, डेस्टिनेशन बताया। देन नी पार्टिकल में एब्सोल्यूट टाइम, सेकेंड जो उसका मीनिंग है या इसका यूज है, वो किस लिए होता है, टाइम बताने के लिए होता है। तो यहाँ पे टाइम बताया है कि कितने बजे मैं उठा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है कि हाची जी नी काइशाए इकिमास, कि 8 बजे मैं कंपनी में जाता हूँ या फिर जाती हूँ। तो इस तरीके से कई सारी सेंटेंस आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है, आपने अब तक जो पढ़ा है, उसको निकाल के देखिए, ये सारी चीजें वहां पे कनेक्ट हो रही है। तो उसकी मीनिंग के साथ, इस मीनिंग के साथ उसकी प्रैक्टिस करिए, तो आपको इसमें मास्टर्स मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पार्टिकल्स आर वेरी वेरी इजी। बस अपने अंदर एक थोड़ी सी डर रहती है कि मैं ये कैसे करूंगी, मुझे कैसे याद आया रहेगा, और ये कंफ्यूजन जो होती है, उसको निकालने की ये कोशिश है। तो यहाँ पे इस चीजों को ध्यान में रख के ट्राई करिए, आप बिल्कुल आराम से पार्टिकल्स कर लोगे, ये के। तो चलिए, यस, नेक्स्ट नी पार्टिकल का नेक्स्ट मीनिंग है प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस। अब प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, कि यहाँ पे जो चीज एग्जिस्ट कर रही है, उसकी जगह हम बता रहे हैं। ओके, तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी एग्जिस्टेंस, हम उसके एग्जिस्टेंस की जो प्लेस है, वो हम यहाँ पे नी पार्टिकल से दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से देखा जाए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अरे बाप रे, किसके एग्जिस्टेंस की क्या प्लेस रहेगी एंड ऑल, तो इतना सोचना नहीं है। देखिए, ये सारे जो सेंटेंसेस हम जापानीज लैंग्वेज में यूज करते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंस हमने ऑलरेडी इंग्लिश में भी पढ़े हुए हैं। हमने ऑलरेडी अपनी लैंग्वेज में, आपकी जो भी मातृभाषा है, उसमें आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, या फिर हम अभी हिंदी बात कर रहे हैं, तो हिंदी लैंग्वेज में भी ये सारी चीजें एज इट इज ट्रांसलेट हो रही है। तो ये कोई दुनिया, अलग दुनिया का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट डेली लाइफ का ही है। तो वही चीजें यहाँ पे भी हो रही है। बट यहाँ पे जो सारी चीजें सबकी लाइफ में होती है, उसे बताने का तरीका हम सीख रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स, यही लैंग्वेज है। तो क्या है, किसी और लैंग्वेज में ये सारी बातें हम सीख रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं सेंटेंस क्या है, हा हा वाह इये नी इमस, मतलब क्या है कि जो मेरी माँ है, वो कहाँ पे है, घर पे है। ओके, सो आप अगर स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, या फिर किसी रिलेटिव कोई मिल गए आपको, तो माँ कैसी है, कहाँ पे है, तो आप क्या कहोगे, माई मदर इज एट होम, मेरी माँ कहाँ पे है, घर पे है। ओके, सो ये चीज जब आप बता रहे हो, मेरी माँ कहाँ घर पे है, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आपकी मदर के बारे में। आया हुआ पार्टिकल, टॉपिक कौन है आपकी, सब आपके इस सेंटेंस का, आपकी मदर। ओके, उनके बारे में बात कर रहे हो, तो माय मदर के लिए आपने क्या यूज करेगा, हा हा वाह, मतलब आपकी माँ। ओके, सो मदर के लिए हा हा एंड वाह पार्टिकल से आप क्या कर रहे हो, इस सेंटेंस के जो टॉपिक है, उनको आपने हा वाह पार्टिकल यहाँ पे यूज किया है। देन ई इमस कहाँ पे है, तो घर पे है। ओके, घर पे है, तो ईएनी। ओके, ईएनी मतलब घर पर, एट, एट होम। तो एट वाला जो सेंस है, वो इसमें आएगा, घर पे है। समझ रहा है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपकी माँ कहाँ पर है, आप कहाँ पर है। गाकोनी इमस। ओके, ओतोतो वा गाकोनी इमस, मतलब क्या होगा कि आपका जो छोटा भाई है, वो कहाँ पे है, स्कूल में है। ओके, चिची वा गिंकोनी इमस, तो क्या है, मेरे फादर जो है, वो कहाँ पे है, कि
बैंक में है, राइट। तो इस तरीके से कई सारे सेंटेंसेस आप अपनी जो जो पढ़े हुए सेंटेंसेस है उसको यहाँ पे कनेक्ट करके देखो, तो आपको इन सारी एग्जिस्टेंस के बारे में, अलग अलग जगह पे होने के बारे में पता चलेगा। अब यहाँ पे और एक सेंटेंस हो सकता है कि इन वा कोएन इमस। ओके, सो डॉगी है, जो मेरा डॉगी है वो कहाँ पे है, कोएन इमस, मतलब पार्क में है, गार्डन में है। ओके, तो कई सारे कॉन्टेक्स्ट्स हैं हमारे लिए जहाँ पे हम किसी और की एग्जिस्टेंस बताते हैं, और वो एग्जिस्टेंस बताने के लिए हम यहाँ पे नी पार्टिकल का यूज कर रहे हैं। ओके, तो वह पार्टिकल यहाँ पे फिर से आया, और नी पार्टिकल भी हमने इस सेंटेंस में समझा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत इजी चीजें हैं ये। थोड़ा सा ध्यान देके उसकी मीनिंग समझ ले एक बार, तो आराम से आपको इसमें मास्टर्स करने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सो ये हमारी पूरी तीनों मीनिंग जो है नी पार्टिकल की वो पता चल गई। अब पहले से देखते हैं नी पार्टिकल का फर्स्ट मीनिंग क्या था, डेस्टिनेशन, करेक्ट। देन सेकंड एब्सोल्यूट टाइम, वेरी गुड। एंड थर्ड वन इज प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस, वेरी वेरी गुड। तो अभी देखिए आपको तो याद रह गया, अब तो एग्जाम में इजीली आप ये कर पाओगे। ठीक है, यस। सो हमारा नेक्स्ट जो पार्टिकल है इज अ वेरी वेरी सिंपल पार्टिकल। ठीक है, इसके भी दो मीनिंग है, क्या है, एंड विथ, एंड विथ। तो अब यहाँ पे जो पहले वाला जो पार्ट था उसमें नी पार्टिकल, और यहाँ पे तो पार्टिकल, इसके भी दो मीनिंग है, वहां पे तीन मीनिंग थे। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे कैसे समझेगा कि मैं एंड के लिए यूज करूँ या फिर विथ के लिए यूज करूँ। तो उसका भी सिंपल सोल्यूशन है। सिंपल सोल्यूशन ये है कि कॉन्टेक्स्ट, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है उसके हिसाब से आपको पता चल जाता है कि वहां पे कौन सी चीज जरूरी है। जैसे कि अभी ये सेंटेंस हम पढ़ते हैं, काबान तो कुत्सु ओ खाई मश्ता। ओके, काबान तो कुत्सु ओ खाई मश्ता। सो क्या है कि आई बॉट अ बैग एंड शूज। तो मैंने क्या खरीदा है, काबान, पहले तो काबान खरीदी, फिर काबान के बाद कुत्सु खरीदे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें किस चीज के लिए है, चलो स्कूल शुरू होने वाली है तो स्कूल में जाने के लिए न्यू बैग एंड न्यू शूज हमने क्या करे हैं, परचेज करे हैं। ओके, सो ऑलरेडी खाई मस्ता मतलब क्या है, खाई मस्ता मतलब खरीद चुके हैं। ओके, पास्ट टेंस यहाँ पे यूज हुआ है। तो काबान तो कुत्सु, तो काबान तो कुत्सु मतलब क्या है, यहाँ पे एंड के सेंस से आया है। ओके, सो काबान तो कुत्सु ओ खाई मस्ता, तो इसको मैं मीनिंग ऐसे ले सकती हूँ, काबान विथ कुत्सु, मैंने बैग विथ शूज खरीदा है। नहीं ना, गलत हो जाएगा, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट हमें बता देता है कि यहाँ पे कौन सा मीनिंग लेना है। तो काबान तो कुत्सु मतलब कि दो यहाँ पे नाउन आए हैं, उससे आपको पता चल रहा है कि ये चीजों के बारे में बात हो रही है। तो इसकी वजह से सेंटेंस में क्या आएगा, एंड के सेंस से ये यहाँ पे आएगा कि मैंने क्या खरीद लिया है, बैग एंड शूज खरीद लिए हैं। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, यस, तो पार्टिकल का जो नेक्स्ट मीनिंग है वो है विथ। विथ, अब विथ किस सेंस से आएगा वो समझते हैं। ठीक है, सेंटेंस देखिए, तोमोदाची तो आसोबीमास। ओके, सो वाताशी वा, क्या है, वाताशी वा, जो कि टॉपिक हमारा यहाँ पे ओमिटेड है, राइट। तो इसे हमें इनडायरेक्टली ध्यान में रखना है कि वाताशी वा तोमोदाची तो आसोबीमास। ओके, सो आई प्ले विथ माय फ्रेंड्स। ओके, सो मैं खेल रहा हूँ। ओके, वाताशी वा आसुबिमास ये अलग होगा। ओके, मैं खेल रहा हूँ, वाताशी वो आसुबिमास वो मीन वाताशी वो आसुबिमास, वो क्या है, खेल रहा हूँ। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, तोमोदाची किसके साथ खेल रहे हो आप। ओके, किसके साथ खेल रहे हो, तो फ्रेंड के साथ। आप किसी और के साथ जब खेल रहे हो तो यहाँ पे उसको किसी चीज से इंडिकेट करोगे, तो पार्टिकल से। तो पार्टिकल यहाँ पे तोमोदाची के साथ आया है, तो इसका मतलब विथ, विथ फ्रेंड मैं क्या कर रही हूँ, खेल रही हूँ मैं, या फिर मैं खेल रहा हूँ। ओके, सो तोमोदाची तो आसोबीमास, वाताशी वा तोमोदाची तो आसोबीमास। ओके, सो आई प्ले विथ माय फ्रेंड्स। समझ आ रहा है। तो वहां पे क्या था, वहां पे दो नाउन्स थे, वहां पे और एक सिंपल टेक्निक है, वहां पे दो नाउन्स थे। ओके, तो दो नाउन्स में से वहां पे बीच में तो पार्टिकल था, और दो नाउन्स आगे और पीछे, ऐसे दो नाउन्स थे, तो वहां पे एंड वाला मीनिंग आता है। ओके, एंड वाला मीनिंग आता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल नाउन है और उसके बाद आ रहा है, अगेन कॉन्टेक्स्ट भी अलग है कि आप खेल रहे हो तो किसी के साथ खेलोगे। ओके, तो तोमोदाची एंड आसुबिमास, आई प्ले एंड माय फ्रेंड्स, ऐसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो जैसे हमें हमारी सबकॉन्शियस माइंड को विथ की आदत लग चुकी है कि यहाँ पे विथ ही आएगा, वैसे प्रैक्टिस के साथ हमारे हमारे माइंड को तो की आदत भी लगेगी कि कहाँ पे तो एज अ विथ यूज करना है और एज अ एंड यूज करना है। बस इसके लिए क्या है, जैसे हमें इस लैंग्वेज की आदत पड़ चुकी है वैसी थोड़ी आदत हमें जापानीज लैंग्वेज की पढ़ने की जरूरत है, मतलब उतनी अच्छी हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो सारी सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसको सही तरीके से समझ के उसको
प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली हमें समझ आएगा। तो अभी के लिए आपको क्या करना है कि एग्जाम से रिलेटेड जो थोड़ा बहुत आपके दिल में जो डर है पार्टिकल्स के लिए, तो ये जो सीरीज है हमारी पार्टिकल्स की, उसमें वो हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मीनिंग्स पार्टिकल्स के लिखे हैं उसको समझिए, उसको सही से उसकी प्रैक्टिस करिए, सेंटेंसेस में देखिए, उसको ट्राई करके नए सेंटेंसेस बनाइए, एंड ऑब्वियसली आप इजीली इसे सॉल्व कर पाओगे, याद रख पाओगे। ठीक है, तो अब तक हमने कौन कौन से पार्टिकल्स पढ़े हैं वो पहले देखते हैं। पार्टिकल फर्स्ट, वा पार्टिकल क्या है? टॉपिक मार्कर, राइट, टॉपिक मार्कर। देन गा पार्टिकल इस क्या है? सब्जेक्ट मार्कर, राइट, सब्जेक्ट मार्कर। देन हमने देखा है ओ पार्टिकल, ओ पार्टिकल क्या करता है? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मार्कर है। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाता है या फिर एक्शन दिखाता है, तो ऑब्जेक्ट या फिर एक्शन के लिए यूज करते हैं। देन हमारा था नी पार्टिकल, नी पार्टिकल के तीन रूल्स है, तीन चीजों के लिए हम यूज करते हैं। एक तो डेस्टिनेशन, वेरी गुड। देन एब्सोल्यूट टाइम, एब्सोल्यूट टाइम के लिए यूज करते हैं। एंड थर्ड वाला है एग्जिस्टेंस, ओके, प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस। ओके, सो जगह बताता है एग्जिस्टेंस की, राइट। देन हमारा है तो पार्टिकल, हमने कौन कौन से है? एक, दो, तीन, चार, और हमारा फिफ्थ वाला जो आज हमने पढ़ा है वो पार्टिकल है तो पार्टिकल, जिसका फर्स्ट मीनिंग है एंड सेकेंड है विथ। ओके, सो दोनों तरीके से हमने ऑलमोस्ट आज पांच पार्टिकल्स पढ़े हैं। इन पांचों पार्टिकल्स के कुछ एग्जाम्पल्स आप खुद रेडी करिए, आपने अगर सॉल्व किए हैं तो वो हमें बताइए। कुछ कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इन पांचों पार्टिकल्स के ये जो मीनिंग है वो अपने आप में नोट करके रखिए। इसके आपके आगे आपको आगे चल के बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, जल्दी ही आएंगे। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अरिगातो गोजाइमाशिता मिनासान, ईश्वरी गांबारू गांबारो एग्जाम के लिए सबको ऑल द बेस्ट, और इसी तरह से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।